ये ठंडा बनने की कहानी नहीं है, ये पत्थर दिल होने का पाठ नहीं है। ये उस आज़ादी की बात है जो ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी तरसते हुए भी नहीं पा पाते। तुम्हें आज़ाद होना है, इतना आज़ाद कि कोई अपमान तुम्हें हिला न सके, कोई धोखा तुम्हें तोड़ न सके, कोई दूरी, कोई अनदेखी, कोई अस्वीकृति तुम्हारे अंदर हलचल पैदा ना कर सके। लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक झूठ को तोड़ना पड़ेगा, वो झूठ जो बचपन से तुम्हारे अंदर बैठा दिया गया। ये झूठ कि अगर तुम अच्छे रहोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ अच्छी रहेगी। ये झूठ कि अगर तुम सच्चे रहोगे तो लोग भी ईमानदार रहेंगे। ये झूठ कि अगर तुम दिल खोलोगे तो सामने वाला उसकी कद्र करेगा। दुनिया ऐसे नहीं चलती। एक ठंडा सच समझो, लोग नैतिकता से नहीं चलते, लोग भावना से नहीं चलते, लोग अपने फायदे से चलते हैं। तुम किसी की जिंदगी में उतने ही जरूरी हो जितना फायदा तुम उस व्यक्ति को देते हो। जिस दिन वो फायदा खत्म, उसी दिन तुम्हारी अहमियत भी खत्म। ये क्रूरता नहीं है, ये संरचना है, ये मानव स्वभाव की बनावट है। मैकियावेली को इसलिए खतरनाक कहा जाता है क्योंकि वो ये सच बिना सजावट के कह देता है, और ये सच सुनने में लोगों को डर लगता है। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर चीज को व्यक्तिगत यानी पर्सनल ले लेते हैं। धोखा मिला, मेरे साथ ही क्यों? अनदेखी हुई, मैं ही बेकार हूं। सम्मान नहीं मिला, मेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन अक्सर ये घटनाएं तुम्हारे बारे में होती ही नहीं, वे सामने वाले की जरूरतों, डर और गणनाओं के बारे में होती हैं। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं करता, वो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए करता है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो वो तुम्हें चोट देने के लिए नहीं करता, वो तुम्हें अपने पीछे दौड़ाने के लिए करता है। अगर कोई झूठ बोलता है तो इसलिए नहीं कि तुम सच्चे हो, बल्कि इसलिए कि सच उसकी जरूरत पूरी नहीं करता। और जैसे ही तुम इन सब पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हो, गुस्सा, आंसू, सफाई, शिकायत, तुम अपनी कमजोरी उनके हाथ में दे देते हो। यहीं से नियंत्रण शुरू होता है। अगर कोई जान जाता है कि तुम्हें क्या चुभता है तो वो तुम्हें छू सकता है। अगर कोई जान जाता है कि तुम किससे डरते हो तो वो तुम्हें मोड़ सकता है। इसलिए पहला नियम बहुत साफ है, चीजों को व्यक्तिगत लेना बंद करो। ये आसान नहीं है क्योंकि अहंकार यानी ईगो चाहता है कि हर चीज तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे। लेकिन शक्ति वहीं से शुरू होती है जहां तुम ये समझ लेते हो कि दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। जब तुम भावनाओं से हटकर देखने लगते हो तो सवाल बदल जाते हैं। अब तुम ये नहीं पूछते कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम पूछते हो उसे इससे क्या मिला, उसकी जरूरत क्या थी, मेरी भूमिका यहां क्या थी। ये सोच तुम्हें कठोर नहीं बनाती, ये तुम्हें साफ बनाती है। लेकिन केवल समझ लेना काफी नहीं है। कुछ आदतें हैं जो तुम्हें हर हाल में कमजोर बनाती हैं, और जब तक वे रहेंगी तुम अछूते नहीं बन सकते। सबसे पहली आदत, हर जगह खुद को समझाना। लोगों को तुम्हारे कारणों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ नतीजों से फर्क पड़ता है। तुम जितनी ज्यादा सफाई दोगे उतना ही तुम छोटे दिखोगे। दूसरी आदत, दया और सहानुभूति की उम्मीद। दुनिया तुम्हारे दर्द को तब तक सहती है जब तक वो उससे कुछ हासिल कर सकती है। तीसरी और सबसे खतरनाक आदत, अपनी कमजोरियां सबके सामने खोल देना। अपने डर, अपनी ग्लानि, अपनी चोटें हर किसी को दिखा देना ईमानदारी नहीं है, ये लापरवाही है। दुनिया उन्हीं चीजों से तुम्हें पकड़ती है जो तुम छुपा नहीं पाए। मैकियावेली का संकेत बहुत साफ था, अपनी अंदर की दुनिया को किले की तरह रखो। कम बोलो, कम दिखाओ, खुद को पढ़ने में मुश्किल बनाओ, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हें समझेंगे उतना कम वे तुम्हें चोट पहुंचा पाएंगे। ये मत सोचो कि भावनाओं की गहराई को दुनिया इनाम देती है, दुनिया भावनाओं की पकड़ को इनाम देती है। ज्यादातर लोग अपनी ही भावनाओं के गुलाम बनकर जीते हैं। किसी की तारीफ से उड़ जाते हैं, किसी की नफरत से टूट जाते हैं, किसी के ध्यान से अपनी कीमत तय करते हैं। लेकिन तुम्हें अपनी कीमत ऐसी जगह बनानी है जहां कोई हाथ न डाल सके, जब तुम्हें मान्यता की जरूरत ही ना रहे, जब तारीफ तुम्हें बड़ा ना बनाए और आलोचना तुम्हें छोटा ना करे। तब तुम एक दुर्लभ चीज बन जाते हो, और हां, खतरनाक भी, क्योंकि तब तुम्हारे अंदर जन्म लेती है बेपरवाही यानी इंडिफरेंस। ये लापरवाही नहीं है, ये नियंत्रण है। ये वो क्षमता है जिसमें तुम तय करते हो कि किस पर प्रतिक्रिया देनी है और किस पर नहीं। ये वो शक्ति है जिसमें तुम कमजोर करने वाली चीजों से दूर चल सकते हो, बिना शोर किए, बिना सफाई दिए। तुम ठंडे नहीं होते,
तुम शांत होते हो, तुम शून्य नहीं होते, तुम साफ देखते हो, और इसी साफ दृष्टि से असली आज़ादी शुरू होती है। अगर ये हिस्सा तुम्हें असहज कर रहा है तो समझो कि ये काम कर रहा है। अगर तुम ऐसे कंटेंट चाहते हो जो तुम्हें बहलाए नहीं बल्कि मजबूत बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो भावनाओं की गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं। जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं अपनी ही भावनाओं के हाथों, वहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है। लेकिन अभी सबसे खतरनाक सच बाकी है। तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान लोग नहीं पहुंचाते, तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारी अपनी भावनाएं पहुंचाती हैं। ज्यादातर लोग खुद को मजबूत समझते हैं। वे कहते हैं, मैं प्रैक्टिकल हूं, मैं लॉजिकल हूं, यानी तार्किक। लेकिन एक छोटा सा अपमान उनकी पूरी पहचान हिला देता है। एक छोटा सा इनकार उन्हें बेचैन कर देता है। एक अनदेखी उन्हें रात भर सोने नहीं देती। इसका कारण कमजोरी नहीं है, इसका कारण है भावनात्मक अनुशासन की कमी। जब तक तुम्हारी भावनाएं तुम्हें चलाती हैं, तुम आजाद नहीं हो सकते। एक कड़वा नियम समझो, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो वो तुम्हारे व्यवहार का मालिक है। अगर कोई तुम्हें दुख में धकेल सकता है तो वो तुम्हारी शांति को नियंत्रित करता है। अगर कोई तुम्हारे अंदर अपराध बोध यानी गिल्ट जगा सकता है तो वो तुम्हारे फैसलों पर असर डाल सकता है। मैकियावेली ये अच्छी तरह समझता था कि कोई भी ताकतवर इंसान अपनी भावनाओं से संचालित नहीं होता। भावनाएं अगर बेलगाम हों तो वे दरवाज़ा बन जाती हैं और हर दुश्मन दरवाजे से ही अंदर आता है। समस्या ये नहीं है कि तुम कुछ महसूस करते हो, समस्या ये है कि तुम हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देते हो। हर प्रतिक्रिया तुम्हें थोड़ा और उजागर करती है। हर प्रतिक्रिया दुनिया को बताती है कि तुम्हें कहाँ छुआ जा सकता है। इसलिए आज़ादी का असली मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ महसूस ही ना करो। आज़ादी का मतलब है तुम तय करो कि क्या महसूस करना है। भावनाओं को औजार बनाओ, जंजीर नहीं। अगर चुप रहना फायदेमंद है तो चुप रहो। अगर दूरी असरदार है तो दूरी रखो। अगर गुस्सा दिखाना डर पैदा करता है तो उस गुस्से को साधो, फूटने मत दो। लेकिन एक बात कभी मत होने दो, अपनी भावनाओं को अपने ऊपर राज मत करने दो। दुनिया खुले दिल वालों के लिए धर्म नहीं है। ये दुनिया उन्हें इनाम देती है जो संयमित हैं, रहस्यमय हैं और खुद पर पूरी पकड़ रखते हैं। जो इंसान हर चोट पर बोल पड़ता है वो हमेशा उन लोगों द्वारा चलाया जाएगा जो कुछ भी महसूस नहीं करते। इसलिए सीखो, दर्द को बिना प्रतिक्रिया सहना, अपमान को बिना सफाई सुनना, नुकसान को बिना शोर झेलना। ज्यादातर लोग दुख में किसी को ढूंढते हैं, कोई कंधा, कोई सहानुभूति, कोई गवाह। उन्हें लगता है ये ईमानदारी है, लेकिन अक्सर ये सिर्फ निर्भरता होती है। अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो अपना बोझ खुद उठाना सीखो, अपनी उलझनें खुद सुलझाओ, खामोशी में बैठकर अपने विचारों को जोड़ो। खुली कमजोरी में सम्मान नहीं होता, सिर्फ खतरा होता है। तुम जितना ज्यादा बताते जाओगे, दुनिया को तुम्हें नुकसान पहुंचाना उतना आसान लगेगा। मैकियावेली का संकेत फिर साफ है, भेड़ियों के बीच लोमड़ी बनो। मुस्कुराओ जब जरूरी हो, हंसो जब फायदेमंद हो, लेकिन अपने असली मन पर किसी को भरोसा मत करने दो। तुम किसी के सामने अपने दिल की सच्चाई के कर्जदार नहीं हो। और कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग परवाह करते ही नहीं, और जो थोड़े लोग परवाह दिखाते हैं वे भी सही समय पर उसी जानकारी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए दूसरों से भावनात्मक सुरक्षा मांगना बंद करो, अपनी सुरक्षा खुद बनो। अपनी भावनाओं के लिए किसी से मंजूरी मत मांगो, खुद उन्हें समझो, खुद उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें दबा दो जब तक वे तुम्हारे काम की ना हो। आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल एक हथियार है। तुम जितना कम प्रतिक्रिया दोगे, लोग उतना ज्यादा असहज होंगे। तुम जितना शांत रहोगे, तुम्हारा कद उतना ऊंचा दिखेगा। अनिश्चितता में बहुत ताकत होती है। अगर दुनिया को पता हो कि तुम कैसे जवाब दोगे तो वो तैयारी कर लेती है। लेकिन अगर तुम अप्रत्याशित यानी अनप्रेडिक्टेबल बन जाओ, गुस्से की जगह खामोशी, दुख की जगह स्थिरता, तो तुम मानसिक रूप से जीत जाते हो। तुम एक पहेली बन जाते हो और पहेली से लोग डरते हैं। अगर ये हिस्सा तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इसे वहीं मत छोड़ो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे की बातें और भी असहज होंगी और जरूरी भी। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब सुनना एक बात है, लेकिन इसे जीना दूसरी। भावनात्मक दूरी प्राकृतिक नहीं होती, ये अभ्यास से बनती है।
खुद से ईमानदार सवाल पूछो, कौन तुम्हें सबसे जल्दी हिला देता है? कौन से शब्द तुम्हें सबसे ज्यादा चुभते हैं? कौन सी स्थिति तुम्हें छोटा महसूस कराती है? यही तुम्हारे कमजोर बिंदु हैं, और कमजोर बिंदु दुनिया कभी नहीं छोड़ती। अब पैटर्न तोड़ो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, जवाब मत दो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, उसे उसी खाली जगह में बोलने दो जहां उसकी आवाज खुद ही खो जाए। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए, पीछे मत जाओ। कुछ न कहना सीखो, कुछ न करना सीखो। अपनी खामोशी को हथियार बनने दो, क्योंकि खामोशी कमजोरी नहीं है, खामोशी नियंत्रण है। खामोशी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। और सोचते हुए लोग गलतियां करते हैं। जितना तुम कम बोलोगे, लोग उतना ज्यादा अंदाजा लगाएंगे। जितना तुम कम दिखाओगे, वे उतना ज्यादा डरेंगे। मैकियावेली का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। एक समझदार इंसान को बाहर से दयालु, शांत, सरल दिखना चाहिए, लेकिन अंदर से उसे जरूरत पड़ने पर कठोर बनना भी आना चाहिए। यही भावनात्मक ताकत है। जो काम आए वही दिखाओ, जो असली है उसे बचाकर रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं संभालते, तब तक दुनिया को संभालने का कोई सवाल नहीं। जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, लोगों को पढ़ने में, वहीं तय होगा कि तुम खिलाड़ी बनोगे या मोहरा। अब तक तुमने ये सीख लिया है कि भावनाओं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है और खामोशी कैसे ताकत बनती है। लेकिन एक चीज है जो इन सबको बेकार कर सकती है, अगर तुम लोगों को गलत पढ़ते हो। ज्यादातर लोग यहां हार जाते हैं। वे चेहरों पर भरोसा करते हैं, वे शब्दों को सच मान लेते हैं, वे शिष्टाचार को वफादारी समझ बैठते हैं, वे तारीफ को सम्मान और भावुक बातों को सच्चाई मान लेते हैं। यहीं से नुकसान शुरू होता है। मैकियावेली इंसानों को उनके शब्दों से नहीं, उनके इरादों से पहचानता था, क्योंकि हालात इंसान को नहीं बनाते, इरादे बनाते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ बुनियादी चीजें काम कर रही होती हैं। लालच यानी ग्रीड, डर यानी फियर, महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन, और कमी का भाव यानी इनसिक्योरिटी। लोग मुस्कुराते हुए भी गणना कर रहे होते हैं, लोग तारीफ करते हुए भी मुनाफा देख रहे होते हैं, लोग मदद करते हुए भी अपनी जरूरतें जोड़ रहे होते हैं। कमजोर इंसान एक ही गलती बार बार करता है। वो खुद से कहता है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, जिस पल किसी को तुम्हारे ऊपर थोड़ा भी असर मिल जाता है, चाहे भावनात्मक, आर्थिक या सामाजिक, लोग बदलते नहीं हैं। लोग बस अपना असली चेहरा दिखाते हैं। इसलिए भरोसा खतरनाक नहीं है क्योंकि धोखा कम होता है। भरोसा खतरनाक है क्योंकि धोखा ही ज्यादातर लोगों की असलियत होता है। अगर तुम्हें यह देखकर झटका लगता है कि कोई बदल गया, तो इसका मतलब है तुमने उसे कभी समझा ही नहीं। एक मैकियावेलियन दिमाग धोखे को अप्रत्याशित नहीं मानता, वो उसे संभावित मानता है। वो उसके लिए तैयार रहता है और कई बार उसी का इस्तेमाल अपने हित में करता है। इसलिए लोगों की बातों पर मत जाओ, उनके पैटर्न देखो। मत पूछो वो क्या कह रहा है, पूछो वो क्या छुपा रहा है। मत पूछो क्या वो मुझे पसंद करता है, पूछो वो मुझसे क्या चाहता है। हर मुस्कान के पीछे कोई जरूरत होती है, हर तारीफ के पीछे कोई मकसद छुपा होता है। जब तुम्हारा दिमाग इस तरह काम करने लगता है, तुम निराश होना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हें झटके नहीं लगते, तुम भोले नहीं रहते। ये नकारात्मकता नहीं है, ये स्पष्टता है। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जो चुप रहकर सुनता है और दूरी से देखता है, क्योंकि जो सच होता है वो अक्सर बोला नहीं जाता। लोग खुद को छोटे छोटे पलों में दिखाते हैं। वे उन लोगों से कैसे बात करते हैं जिनका कोई दर्जा नहीं, वे जलन को कैसे छुपाते हैं, वे असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वे ताकत मिलने पर कैसे बदलते हैं। यही असली संकेत होते हैं। जब कोई कहता है मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, तो खुद से पूछो इस परवाह से उसे क्या मिलेगा। जब कोई कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो सोचो अगर रहना कठिन हो गया तब। ये कड़वाहट नहीं है, ये साफ नजर है। दुनिया तुम्हें इसके लिए ठंडा, शक्की या कठोर कहेगी, कहने दो। लोग उसी इंसान को बुरा कहते हैं जिसे वे चला नहीं सकते। एक साफ दिमाग किसी के कंट्रोल में नहीं आता, और यही बात उन्हें असहज करती है जो दूसरों को भ्रम में रखकर चलते हैं। मैकियावेलियन होना इंसानी रिश्तों को ठुकराना नहीं है, ये तय करना है कि किसे तुम्हारा समय मिलेगा, किसे तुम्हारी पहुंच और किसे बिल्कुल हुच नहीं। भरोसा कोई मुफ्त चीज नहीं है, वो धीरे धीरे कमाया जाता है
और एक गलती में खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी खामोशी को इम्तिहान बनाओ। वफादारी को परखो और कभी भी वो चीज मत दो जिसे खोने की क्षमता तुम में नहीं है। याद रखो, जिसे कम पता होता है वो हर जगह हारता है। जितना जानते हो उससे कम दिखाओ, जितना सोचते हो उससे कम बोलो। लोगों को तुम्हें हल्का समझने दो, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। लोगों को ये मानने दो कि तुम कमजोर हो। असली ताकत ऐसी गलत फहमी में सुरक्षित रहती है। अपने सारे पत्ते कभी मत खोलो, अपनी पूरी योजना कभी मत बताओ। अपनी जिंदगी को पढ़ने में मुश्किल बनाओ और अपनी सोच को और भी मुश्किल। यही तरीका है स्वार्थी, झूठे और डरपोक लोगों की दुनिया में टिके रहने का। जब तुम पढ़े नहीं जा सकते तो तुम छुए नहीं जा सकते। अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें ज्यादा सच लग रही हैं तो शायद तुम पहली बार दुनिया को साफ देख रहे हो। ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे कठिन है। अब आखिरी परत पर आते हैं। लोगों को समझ लेने के बाद भी एक कमजोरी बच जाती है, सबसे गहरी, सबसे खतरनाक, भावनात्मक निर्भरता यानी इमोशनल डिपेंडेंसी। यहीं अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। अब तक तुमने लोगों को पढ़ना सीख लिया है, तुमने भावनाओं को साधना शुरू कर दिया है, तुमने खामोशी की ताकत को समझ लिया है, लेकिन अब सबसे खतरनाक कमजोरी सामने आती है। वो कमजोरी जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते, भावनात्मक निर्भरता यानी इमोशनल डिपेंडेंसी। यही वो जड़ है जहां से इंसान टूटता है। यही वो जगह है जहां समझदार लोग भी कमजोर बन जाते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वे आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, सेल्फ मेड हैं, लेकिन उनकी पूरी पहचान इस पर टिकी होती है कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं, कौन उन्हें मानता है, कौन उन्हें चाहता है, कौन उन्हें महत्व देता है। और जिस दिन ये सब कम होता है, उनका ढांचा गिरने लगता है। वे घबरा जाते हैं, पीछे दौड़ते हैं, समझौते करने लगते हैं, अपने शब्द, अपनी सीमाएं, अपना आत्मसम्मान छोड़ देते हैं। इसे लोग प्यार कहते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं होता, ये लत होती है। मैकियावेली ये बहुत पहले समझ चुका था। जो इंसान दूसरों की स्वीकृति पर टिकता है, वो हमेशा उनका नौकर बन जाता है। वो अपने फैसले नहीं लेता, वो अपनी पहचान नहीं जीता, वो बस प्रतिक्रिया देता है। तुम्हें इस जंजीर को तोड़ना होगा। तुम्हें ऐसा इंसान बनना होगा जो किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर ना हो, ना उनके प्यार पर, ना उनके समय पर, ना उनके शब्दों पर, ना उनकी मौजूदगी पर। तुम्हें ऐसा बनना होगा कि तुम वही रहो, चाहे 100 लोग साथ हों या तुम बिल्कुल अकेले खड़े हो। क्योंकि सच्चाई ये है, इस दुनिया में कई बार तुम अकेले रहोगे। लोग बदलेंगे, लोग जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, और उस वक्त अगर तुम्हारी ताकत किसी बाहरी चीज पर टिकी होगी तो तुम टूट जाओगे। तुम्हारी ताकत किसी ऐसी जगह से आनी चाहिए जिसे कोई छू न सके। यह आसान नहीं है, इसके लिए क्रूर ईमानदारी चाहिए। तुम्हें खुद से पूछना होगा, मैं कौन हूं जब कोई मुझे पहचान नहीं देता? मैं कौन हूं जब कोई मुझे देख नहीं रहा? मैं कौन हूं जब कोई मुझे याद नहीं करता? ज्यादातर लोग इन सवालों से भागते हैं। वे शोर ढूंढते हैं, रिश्ते, ध्यान, तारीफ, ताकि अपने अंदर की खाली जगह सुननी ना पड़े। लेकिन मैकियावेलियन सोच इसके उलट जाती है। वो कहती है, अपने भीतर लौटो, अपने मन को अपना राज्य बनाओ, अपनी सोच को अपना किला, अपनी सीमाओं को अपना रास्ता। जिस दिन तुमने दूसरों से मायने मांगना बंद कर दिया, उसी दिन तुम आजाद हो गए, क्योंकि कोई भी वो चीज तुमसे नहीं छीन सकता जो तुमने कभी उनके हाथ में दी ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारी पहचान खरीदने बेचने की चीज नहीं होगी। तुम किसी के प्यार से खुद को अच्छा नहीं कहोगे, तुम किसी की तारीफ से खड़े नहीं रहोगे, तुम अकेलेपन से नहीं डरोगे। ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं क्योंकि वही उनकी असली कमजोरी दिखाती है। लेकिन खामोशी तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम घंटों अकेले बैठकर अपने ही विचारों के साथ स्थिर रह सकते हो, बिना घबराए, बिना टूटे, तो तुम खतरनाक बन रहे हो, तुम ठोस बन रहे हो, तुम पूरे बन रहे हो। यही असली ताकत है। कुछ भी जरूरी ना होना, किसी का कर्ज ना होना, कोई ऐसी भावना ना होना जिसे तुम्हारे खिलाफ मोड़ा जा सके। अपनी आदतें बनाओ, अपना अनुशासन बनाओ, ऐसी जिंदगी बनाओ जहां लोग बोनस हों, जरूरत नहीं। अगर कोई प्यार दे
स्वीकार करो, लेकिन उस पर टिक मत जाओ। अगर कोई तारीफ करे, सुनो, लेकिन उसके पीछे मत भागो। जिस पल तुम्हें किसी से कुछ चाहिए, उसी पल खेल खत्म हो जाता है। नियंत्रण तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। लोग बेताबी को सूंघ लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करते हैं। लेकिन जब तुम्हें न उनकी मंजूरी चाहिए, न उनका स्नेह, न उनकी मौजूदगी, तुम छुए नहीं जा सकते। यही वो पल होता है जब लोग तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यही वो पल होता है जब वे तुम्हारे पीछे आते हैं। क्योंकि जिस इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए, वो हर कमरे में सबसे ताकतवर होता है। मैकियावेली का अंतिम संकेत यहीं पूरा होता है। अब तुम समझते हो कि अछूता होना क्या है। कुछ महसूस न करना नहीं, बल्कि ये तय करना कि कौन सी भावना तुम्हारे लायक है और कौन सी खामोशी के योग्य। तुम्हारी शांति कोई इनाम नहीं है जो दुनिया तुम्हें दे, ये वो सिंहासन है जो तुमने खुद बनाया है। कुछ लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कि तुम ठंडे हो गए हो, कि तुम स्वार्थी हो गए हो। उन्हें कहने दो। लोग उसी को गलत कहते हैं जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम किसी के सामने अपनी कमजोरी खोलने के कर्जदार नहीं हो। तुम किसी को अपनी शांति देने के जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी किसी और की सुविधा नहीं है, ये एक रणभूमि है। और अब तुम इस युद्ध के लिए तैयार हो। हर अपमान खामोशी में, हर धोखा पहले से समझा हुआ, हर नुकसान बिना शोर। तुम अछूते हो क्योंकि तुमने खुद को ऐसा बनाया है, अनुशासन से, भावनात्मक गुलामी से इनकार करके और खुद से क्रूर ईमानदारी रखकर। यही असली आज़ादी है। अगर ये पूरी श्रृंखला तुम्हारे भीतर कुछ बदल गई है, तो इसे यहीं मत छोड़ो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी ऐसी ही बातें आएंगी जो भीड़ के लिए नहीं, सिर्फ तैयार दिमाग के लिए होती हैं। तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो थोड़ी सी अव्यवस्था में टूट जाता था। अब तुम वही हो जो उस अव्यवस्था में सीधे चलता है, शांत, स्थिर, निश्चित। अब तूफान तुम्हें नहीं हिलाता, अब तुम ही तूफान हो।